ओम शांति। दोस्तों, कहा जाता है जीवन एक यात्रा है। इट इज ब्यूटिफुली सेड दैट लाइफ इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। और मानव जीवन की इस यात्रा में अनेक प्रकार की छोटी यात्राएं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की यात्रा, जैसे बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य अनेक चरणों में शरीर के साथ वो यात्रा करता है। उसमें शारीरिक स्वास्थ्य की बात आ जाती है। दूसरे प्रकार की यात्रा हो सकती है हमारी भावनात्मक यात्रा या फिर इमोशनल जर्नी ऑफ लाइफ। कई बार बचपन में कुछ भावनाएं हमारे पास होती हैं, अच्छी या बुरी, और वही आगे चलकर कुछ भावनाएं हमें परेशान करती हैं, कुछ इमोशंस की कमी हम महसूस करते हैं। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज एन इमोशनल जर्नी। तीसरा हो सकता है हमारा इंटेलेक्चुअल जर्नी या फिर हमारे मानसिक यात्रा, इंटेलिजेंस की यात्रा। और जैसे जैसे हम जीवन यात्रा को आगे बढ़ते जाते हैं, हम बौद्धिक तौर पर विकसित होते जाते हैं। हम अनेक अनुभव अपने साथ संजो करके रखते हैं और उसे जीवन यात्रा में यूज करके आने वाली अनेक समस्याओं को पार करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही यूनिक यात्रा, जिसे आज के वर्तमान समय या दौर में मानव इसे भूल चुका है। शायद उसे इसकी अज्ञानता है कि वो जानता ही नहीं है कि ऐसी भी एक यात्रा हो सकती है, और वो यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा। तो मैं आज आपके साथ अपना स्पिरिचुअल जर्नी को आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा जन्म एक भक्ति भाव वाले परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ टेम्पल। और हंसी हंसी में मैं कभी अपने पिताजी के साथ कहता हूँ, माँ मुझे बताती थी कि जब मेरा जन्म हुआ, हॉस्पिटल में जब मेरा जन्म हुआ, तो मेरे जो पिताजी थे वो हॉस्पिटल में नहीं थे, वो मंदिर के कंस्ट्रक्शन में बिजी थे। और वो जो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन था वो एक बहुत यूनिक कंस्ट्रक्शन था कि वो एक पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर बनाना था। और शायद उसी को देख करके मेरा नाम जो मेरे माता पिता ने रखा, वो रखा गिरीश। गिरी माना पर्वत, ईश माना पर्वतों का राजा या पर्वतों का ईश्वर, जिसे हम शिव कहते हैं, पर्वतों का ईश। तो बचपन से ही चूंकि मैं भक्ति भाव वाले परिवार में था, वही संस्कार, माता पिता के संस्कार, वो स्वभाव और वो जो दिनचर्या थी, वो मेरे अंदर बहुत इजीली आ गई। बचपन सुबह उठते साथ स्कूल जाने के पहले मुझे याद आता है कि जब तक पूजा पाठ और फिर भजन कीर्तन मैं ना कर लूं स्नान करने के बाद, और तब तक मैं नाश्ता नहीं करता था। फिर चंदन का तिलक वगैरह लगा करके, तो हमारे टीचर्स मुझे बहुत प्यार से कहते थे कि तुम भगवान को मानते हो? मैंने कहा हाँ मानता हूँ। और फिर जीवन यात्रा आगे बढ़ती चली गई, और इस दौरान जब थोड़ा मैच्योरिटी आया तो मैंने बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसका अध्ययन करना शुरू किया आउट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे गीता को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और जो मेरे साथी थे जो कॉलेज में पढ़ते थे वो दूसरे धर्म को बिलोंग करते थे, तो फिर अंडरस्टैंडिंग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो द होली बाइबल है, उन सब का को भी मैं बहुत रुचि से पढ़ता था। मुझे याद आता है कि एक बार हम डिग्री करने के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने के लिए एक दूसरे शहर में गए। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे, और शाम का वक्त फ्री था, और क्योंकि हम दूसरे शहर में थे तो सबने प्लान किया कि वो मूवी देखेंगे। लेकिन मैं मूवी ना देख करके मैं वहाँ के बहुत फेमस हनुमान के मंदिर में और वहाँ के पूजा पाठ में मैं बहुत इन्वॉल्व हुआ, और रिटर्न में मैंने बहुत सारी धार्मिक किताबें खरीदी थी। तो मेरे जो साथी होते थे वो बचपन से ही मेरा थोड़ा मजाक उड़ाते थे कि ये थोड़ा सा भिन्न प्रकार का व्यक्ति है, थोड़ा अलग है। और बात आती है आज से
करीब करीब 22-23 वर्ष पहले की बात है, जब मेरी उम्र 22 वर्ष का था मैं, और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। और उस दौरान मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई। मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था नहीं है। भक्ति और ज्ञान में थोड़ा सा भिन्नता है, उसको हमको बहुत समझना है, जो मुझे इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत स्पष्ट रूप से उसके बारे में मुझे पता चला। और जब मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक संस्था के बारे में बताया गया, तो दोस्तों मैं बहुत सच्चाई से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मुझे ये विद्यालय की बातें जो थी ना, वो थोड़ी पसंद नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके पीछे भी कारण ये था कि तब तक मैं हर चीज को, क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, हमको हर चीज को लॉजिक के आधार पर, प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर, तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर हर चीज को एनालाइज करना सिखाया जाता था। तो मैंने भी उसी आधार से इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की जो बातें हैं उसको भी उसी मानसिकता से समझने का प्रयास किया। तो वहां पे मुझे थोड़ी सी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें जो बताया जाने वाला जो ज्ञान है उसका रेफरेंस कहीं पर भी नहीं था, और कई बातें तो ऐसी भी थी जो कि हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्रों में जो बात लिखी है उससे थोड़ी सी भिन्न और अलग भी थी। थोड़ा सा मैं तो कहूंगा कि एकदम 180 डिग्री अलग भी थी, एकदम एब्सोल्युटली ऑपोजिट भी थी। और हमें ये सिखाया जाता था कि आपको किसी भी विषय वस्तु पर अगर रिसर्च करना है तो उसके लिए उस विषय वस्तु से संबंधित आज तक जो अध्ययन हुआ है, आज तक जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, जिसको हम रिसर्च की भाषा में लिटरेचर स्टडी कहते थे, उसको आप पहले पढ़ो ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए कि आप किस विषय में रिसर्च कर रहे हो। तो जहां पर आध्यात्मिकता की बात आती थी और जो ब्रह्मा कुमारी इसमें बताया जाने वाला जो ज्ञान बिंदु थे, वो उसके बारे में रेफरेंस के तौर पर हमारे शास्त्रों में थोड़ा सा मिलता नहीं था, या फिर वो मैच नहीं करता था, उसमें स्टार्क कॉन्ट्रास्ट था। तो ये बात जब मुझे पता चला तो मैंने आउटराइटली ही इसको नकार दिया कि ये बात ठीक नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं अपने लॉजिक के आधार से ये सोच रहा था कि बताने वाले जो मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में बता रहे थे वो मेरे बड़े भाई साहब थे, तो मैं उनके साथ तर्क करता था कि ये आपका मन घड़ंत कंसेप्ट है, दिस इज सम story you are creating in the mind which doesn't have a solid foundation, है ही नहीं, उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है। पहली बात। दूसरा, जब मेरे को ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में थोड़ा और जानकारी पता चलने लगा तो मुझसे कहा गया कि आपको 7 डेज का कोर्स करना पड़ेगा। जब ये कोर्स के बारे में बात आई तो फिर से मेरा वो जो लॉजिकल माइंड है उसने बहुत ज्यादा उस पर चिंतन मनन करके मैंने तर्क के लिए ये सामने वाले हमारे बड़े भाई साहब को ये कहा कि मेरे लिए भक्ति कहो, आध्यात्मिकता कहो, वो दिल के बहुत नजदीक की बात है, वो बहुत ही मेरा एक पर्सनल प्राइवेट इशू है, और उस मामले में आप मुझे कोर्स करा करके आप फीस भी चार्ज करोगे। और क्योंकि मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा था तो हर चीज को मैं बिजनेस के एंगल से देखता था, और मैंने तो उनको बहुत थोड़ा सा स्पष्ट और थोड़ा कड़क शब्दों में कहा था, हो सकता है आपके लिए आध्यात्मिकता बिजनेस हो, मेरे लिए बिजनेस नहीं है, क्योंकि आप अब उसमें फीस चार्ज करोगे, फिर एडवांस कोर्स का अलग फीस, फिर सुपर एडवांस कोर्स, एक्सपीरियंशियल कोर्स का अलग फीस।
मैं ये मानता हूं कि बिजनेस में कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाइए, आप अपने कस्टमर को दीजिए, वो खुश हो जाएंगे, उसमें जो आपका कॉस्ट लगता है ऊपर से आपका प्रॉफिट मार्जिन, वो आपका आय है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ईश्वर, आध्यात्मिकता, जीवन और जीवन को चलाने वाले जो मूल्य होने चाहिए वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। प्लीज डोंट बी लिटिल, आई सेड इट, प्लीज डोंट devalue या belittle the very beautiful concept of spirituality। ये दूसरी बात थी जो मुझे पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म था, एक संस्था है वो। तो मेरा सीधा सीधा स्पष्ट ये क्वेश्चन होता था कि क्या भगवान को भी एक संस्था बनाने की जरूरत पड़ी? संसार में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है और बिजनेस को चलाने वाले उनके अच्छे अच्छे मालिक भी हैं, आप जानते होंगे। उन्होंने एक विजन रखा कि मैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूंगा, ये हम सर्विस प्रोडक्ट देंगे, इससे हम ये प्रॉफिट कमाएंगे और कंपनी का ग्रोथ होगा। भगवान को बिजनेस करना है, भगवान को ग्रो करना है, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता में बिजनेस का कोई भी या प्रॉफिट का कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। जब मैंने ये बातें उनके सामने रखा तो मुझे पहला पॉजिटिव एक्सपीरियंस या अनुभूति या फिर जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई वो ये थी कि जब मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि आपको किसने कहा है कि हमारा 7 डेज कोर्स का फीस होता है, तो मैंने कहा आप लोग फीस नहीं लेते। तब पहली बार मुझे पता चला कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी हर प्रकार की सेवाएं निशुल्क, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं, कोई भी सेमिनार प्रोग्राम्स या फिर 7 डेज कोर्स या मेडिटेशन कोर्स का कोई फीस नहीं होता है। एंड इट रियली टच्ड माय हार्ट। कि फिर मैंने उनसे पूछा कि जब आप प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे हो तो फिर संस्था बनाने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा गिरीश भाई, धीरे धीरे आपको सब बात स्पष्ट हो जाएगी। क्या आप 7 डेज कोर्स करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक। जब मैं 7 डेज कोर्स करने के लिए गया तो मेरे को जो कोर्स कराने वाली एक माता थी, थोड़ी उम्र ज्यादा थी, और मैंने स्वामी भाई को, हमारे बड़े भाई साहब को कहा था कि जो भी मुझे कोर्स कराएंगे उनको मैं बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा। उन्होंने कहा आपको पूर्ण अधिकार है, आपको जो प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो जब मैं कोर्स करने के लिए सेंटर पे, मुंबई कांदिवली की बात है, वहां करने के लिए गया तो मैंने वो माता जी को जब देखा, थोड़ा उम्र था, सफेद बाल थे और थोड़े वृद्ध भी थे, तो मेरे मन में ये बात आई कि महिलाओं के प्रति पहले से ही बहुत, माताओं के प्रति आदर सम्मान था। तो मैंने कहा मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता, अगर कोई भाई होते, स्वामी भाई जैसे कोई होते तो उनको मैं थोड़ा अच्छे प्रश्न पूछता था। मैंने कहा रहने दीजिए गिरीश भाई, मैं इनसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, इनकी बात सुन लूंगा, प्रश्न फिर स्वामी भाई से पूछूंगा। तो फिर वो जो माता जी थे उन्होंने कहा हम 2 मिनट भगवान की याद में रहेंगे फिर कोर्स शुरू करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मेडिटेशन में बैठे और उन्होंने कहा ओम शांति। तो फिर मैंने आंखें खोल दी और उन्होंने कहा आपका यहाँ पे स्वागत है, परमात्मा के घर में आपका स्वागत है। कोर्स शुरू करने से पहले वो माताजी ने मुझसे कहा कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? मैंने कहा ये बात तो एकदम वंडरफुल है, मैं यहां प्रश्नों का भंडार लेकर आया था और मैंने सोचा कि इनके आदर के कारण मैं इनसे प्रश्न ना पूछूं, लेकिन ये माता जी तो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, ये उल्टा मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं थोड़ा सा अचरज में था, मैंने कहा हाँ पूछिए। एंड बिलीव मी, वो जो प्रश्न था, ऐसे प्रश्न के बारे में मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। और वो माताजी ने मुझसे पूछा गिरीश भाई आप भगवान को मानते हैं? मैंने कहा हाँ। बोला आप कौन से भगवान को मानते हैं? तो मेरे जो सबसे प्रिय इष्ट थे, जिसको मैं बहुत ज्यादा भावना से मानता था, वो था हनुमान जी। और हर शनिवार को मैं हनुमान मंदिर में जाता था और वहां पे वो पंडित जी जो होते थे उनके साथ मिलके सेवा करता था। जो वो मुझे बताते थे, झाड़ू लगाओ, ये करो, फूल लगाओ, जो भी वो, मुझे बहुत खुशी होती थी, भावनावश में करता था। तो मैंने कहा मैं तो हनुमान जी का परम भक्त हूँ।
तो फिर उन्होंने कहा, तो प्रश्न पूछे, हमने कहा पूछिए। उन्होंने कहा मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि मेरे और आपके बीच में ना एक टेबल रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा मान लीजिए हनुमान जी राइट नाउ इसी क्षण इस धरती पर आते हैं और इस टेबल में बैठ जाते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर उन्होंने कहा आप बताइए गिरीश भाई, आप कब से हनुमान जी के भक्त हैं? मैंने कहा जब से मैंने होश संभाला है तो करीब करीब हो गया 15 साल के करीब। तो उन्होंने कहा 15 साल से आप हनुमान जी की भक्ति भावना जप तप सब कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, पूजा पाठ। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा that means your relationship with Hanuman ji is for the last 15 years and it is a good one. I said yes. तब उन्होंने कहा मान लीजिए हनुमान जी यहां आ जाते हैं, मुझे बताइए गिरीश भाई, उन्होंने पूछा हनुमान जी आपसे क्या बात करेंगे? And believe me friends, I had no answer. मुझे पता ही नहीं था कि हनुमान जी मुझसे क्या बात करेंगे। हेलो करेंगे, हाय कहेंगे, ओम शांति करेंगे, संस्कृत भाषा बोलेंगे, हनुमान चालीसा बोलेंगे, मेरा हालचाल पूछेंगे। एंड आई वॉज कंफ्यूज्ड। तब मुझे लगा कि गिरीश भाई जिस बात को लेके मैं थोड़ा सा गुरूर में था, कि थोड़े से अहम में था, अहंकार में था, कि मैं बहुत ज्यादा भक्ति में भगवान के बारे में जानता हूं, पहली बार मुझे पता चला कि शायद और भी कुछ जानना है। वहां से मेरी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। और ये यात्रा को मैं कहता हूं ज्ञान की यात्रा, समझ की यात्रा। इसमें विश्वास भी है तो फिर ज्ञान भी है, और ये दोनों ही पहियों के आधार से चलता है। कंप्लीट ब्लाइंड फेथ भी नहीं है और कंप्लीट तर्क और कंप्लीट लॉजिक भी नहीं है। इट हैज टू हैव अ ब्यूटीफुल बैलेंस। वो मुझे बात समझ में आई। और अनुभव की अगर मैं बात करूं, हमारे जीवन में अनुभूति तब होती है जब हम किसी भी वस्तु का या किसी विषय का, किसी बिंदु को हम उसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप एक गाड़ी खरीदने जाएं तो आजकल आपको गाड़ी खरीदने के पहले टेस्ट ड्राइव करने का मौका मिलता है। यू कैन ड्राइव द व्हीकल, यू कैन गेट अ फील ऑफ इट कि गाड़ी में कन्वीनियंस कितना है, कितना कंफर्ट है, उसका अंदर का डैशबोर्ड कैसा है, इंटीरियर्स में आपको कैसे फीलिंग आ रही है। आप चलाते वक्त आपको उसका लाइट, ब्रेक, क्लच और जो भी, यू कैन टेस्ट ड्राइव। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन बुक टू परचेज द व्हीकल। और अगर मैं आध्यात्मिक यात्रा के अनुभवों के बारे में बात करूं तो वो अनुभूति मुझे तब प्राप्त होना शुरू किया जब मैं विश्वास और तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर इस आध्यात्मिक ज्ञान की बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने लगा। एक अनुभव मैं आपको बताता हूं जो मुझे बहुत यूनिक लगा। जब मैं पहली बार माउंट आबू गया, ब्रह्मा कुमारी इसका जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है, और वहां का जो वातावरण, वहां की जो एनर्जी, वहां की जो वाइब्रेशंस, वहां का जो कारोबार, द वे इट इज कंडक्टेड, वो मैंने देखा तो मुझे थोड़ा अचरज लगा कि मैंने बिजनेस मैनेजमेंट सीखा है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंडक्टिंग, मीटिंग, किसी भी एक्टिविटी के लिए कितना हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन यहां 3000 लोग एक प्रोग्राम में हैं, दूसरे प्रोग्राम में 20,000 लोग हैं, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा किसी भी भाई बहन को, उनके ऑर्गेनाइजर्स को, वो डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे बातें हो रही है, इमरजेंसी हो रहा है। एवरीथिंग वाज लाइक इट वाज ऑन एन ऑटो पायलट मोड। अपने आप काम हो रहा है, कोई करते हुए नजर नहीं आ रहा, कोई किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है। और मैंने एक जो बिंदु था जिसमें मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में थोड़ा सा एक डाउट ये था कि क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी के जो भगवान हैं या फिर जो संस्था को चलाने वाले जो हैं वो परम पिता निराकार शिव हैं।
निराकार हैं। और साथ में हमें ये भी बताया जाता था कि संस्था के जो फाउंडिंग फादर हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा हैं, जिनको हम ज्ञान मिलने के पहले उनको दादा लेखराज कहते थे। तो मैंने वो जो निराकार परमात्मा है उसको मैंने डिस्काउंट कर दिया था, क्योंकि जो देखा नहीं जा सकता है, जो जिसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है, उसमें मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि हर चीज हम अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा विश्वास करना चाहते हैं। तो मैंने माना कि ये जो प्रजापिता ब्रह्मा है सो कॉल्ड, इनको ऐसा कुछ हुआ होगा, इन्होंने संस्था चलाई बनाई होगी, उसका शुरुआत की होगी और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया होगा। लेकिन जब मैं वहां गया मुझे ये बात पता चला कि प्रजापिता जो ब्रह्मा हैं, इन्होंने 1969 में ही देह को त्याग दिया। उस समय लगभग बहुत कम सेवा केंद्र भारत में थे, बहुत कम सेंटर्स थे। और 1969 से लेकर 2016 के ये यात्रा के बारे में बात करूं तो ये संस्था आज लगभग 140 राष्ट्रों में मोर देन 8500 सेंटर्स द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान सारी दुनिया को बांट रहे हैं। अर्थात इस संस्था को चलाने वाला जो है वो कोई अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति को हमको अनुभव करना है, उस शक्ति को जानना है, पहचानना है। और जो सबसे अच्छा अनुभव जो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान में आने के बाद जो मिला, भक्ति हम करते थे, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, वो सब था, लेकिन अंदर का जो डर था वो कम नहीं हुआ। अंदर का जो गुस्सा था वो कभी कभी बाहर आ जाता था। ईगो जो था, जैसे जैसे मैं पढ़ाई करके आगे बढ़ रहा था, हमारे अंदर वो पढ़ाई का, अनुभव का, पोजीशन का जो क्या कहूँगा मैं, अहम, वो भी बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ने के बाद उस ज्ञान की बातों को जीवन में धारण करने से डर, अशांति, क्रोध, ये सब में बहुत परिवर्तन मैंने अपने जीवन में देखा। और पिछले 23 साल के इस आध्यात्मिक यात्रा में मैं कहूँगा मैंने इतने सारे रिस्क उठाए हैं लाइफ के। जीवन में विघ्न, परेशानियां, दिक्कतें, परिस्थितियां आएंगी। भक्ति में हमने सिर्फ भगवान के साथ प्रार्थना की कि भगवान विघ्न को हटाओ, परिस्थिति को चेंज करो। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ये नहीं कहता है। आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है अगर जीवन है तो परिस्थितियां, परेशानियां, दिक्कतें, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, सिचुएशंस विच में नॉट बी फेवरेबल टू मी, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति इतना सुदृढ़ हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है, then I have the power and the capacity to handle these challenges in a very simple, easy way. और ये मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा है। अर्थात आज मेरा जीवन बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत इजी, विदाउट मच एफर्ट। ना मन का बहुत एफर्ट करना पड़ता है, ना संबंधों में बहुत एफर्ट करना पड़ता है। लाइफ का वो जो जर्नी है उसको मीनिंग, ब्यूटीफुल मीनिंग तब आएगा जब हम जर्नी को एंजॉय करें। यात्रा को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। तो ये जीवन रूपी यात्रा जो है मेरा बहुत ही सुखद, बहुत ही शांतिमय, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इजी बन गया ब्रह्मा कुमारी इसमें ज्वाइन करने से। आप सबके साथ मैंने अपने अनुभव शेयर किया। थैंक यू। ओम शांति।